अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म को स्टार्ट किया हुआ है। इसके कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किए थे, मज़ीद क्वेश्चन आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें वो कहता है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स के डिवाइडेड बाई 2। फंक्शन हमें गिवन है, इसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसके लिए हम यूज़ करेंगे डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म यूजिंग डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। एफ टी का मतलब है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो डेफिनेशन थी हमारे पास फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ के विच इज़ इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई की पावर एओटा के एक्स इंटू डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ के विच इज़ इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स हमारे पास ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई की पावर एओटा के एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यह आ जाएगा आपके पास ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एओटा के एक्स और साथ आपके पास क्या है डी एक्स है विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ से हम क्या करते हैं -1/2 कामन निकाल लेते हैं। ई की पावर -1/2 हमने कामन निकाल लिया, ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर, ये प्लस का था माइनस का आ गया। अब यहाँ पर आपके पास 1/2 था, हमने कामन ले लिया, यहाँ पर नहीं था, यहाँ कर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन गया आपके पास 2 एओटा के एक्स इंटू आपके पास क्या आ गया जी डी एक्स आ गया। अब अगर यहाँ पर देखिए आपके पास क्या एक्स स्क्वायर है और साथ में -2 एओटा के एक्स है, फार्मूला बनता नज़र आ रहा है। हमारे पास ए स्क्वायर है, -2 ए भी है, तो हमारे पास बी का स्क्वायर नहीं है, -2 इंटू एक्स। बाकी क्या आपके पास एओटा या मतलब एओटा स्क्वायर के स्क्वायर नहीं है, वो ऐड भी कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ई की पावर -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर -2 एओटा के एक्स प्लस। अब यहाँ पर हम ऐड करने लगे हैं एओटा स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस भी करने लगे हैं एओटा स्क्वायर के स्क्वायर, साथ में आपके पास क्या है डी एक्स है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास फार्मूला बना है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ई की पावर -1/2 और साथ आपके पास क्या आ गया एक्स माइनस एओटा के इसका स्क्वायर आ गया। एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, एओटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, साथ में आपके पास क्या आ गया प्लस का के स्क्वायर आ गया और मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ से -1/2 को अगेन क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी मल्टीप्लाई करने लगे हैं, ये बन जाएगा आपके पास ए की पावर माइनस इंटू एक्स माइनस एओटा के इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस माइनस ही बन जाएगा आपके पास माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, साथ में आपके पास क्या है डी एक्स है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ई की पावर माइनस इंटू एक्स माइनस एओटा के इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डॉट ई की पावर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, साथ में आपके पास क्या है डी एक्स है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यही कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई √2 पाई। बाकी हमारे पास क्या है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इसको भी हम लिख सकते हैं ई की पावर माइनस इंटू एक्स माइनस एओटा के डिवाइडेड बाय √2 होल का स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो आपके पास फंक्शन बना है ना एक्स माइनस एओटा के डिवाइडेड बाय √2, इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट टी इज इक्वल टू एक्स माइनस एओटा के डिवाइडेड बाय √2। ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आपके पास क्या आ गया √2 इंटू टी विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एओटा के आ गया। अब इसका हम ले लेते हैं डिफरेंशियल, तो √2 तो एज इट इज आ जाएगा, ये बन गया आपके पास डी टी विच इज़ इक्वल टू
एक्स का आ जाएगा आपके पास डी एक्स आ जाएगा और एयोटा का कांस्टेंट तो ये 0 हो जाएगा। सो आपके पास डी एक्स किससे कवर हो गया है, रूट 2 डी जाता है, तो लिमिट भी चेंज हो सकती हैं। अब हमारे पास है टी इज इक्वल टू एक्स माइनस एयोटा के डिवाइडेड बाई रूट 2 है। अब ये सारी की सारी आपके पास लिमिट किस में है, एक्स में है, तो पुट करते हैं, हमें तो चाहिए टी में। जब मैं यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आती, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी माइनस एयोटा के, तो माइनस इन्फिनिटी ही आना है, डिवाइडेड बाई रूट 2 तभी आपके पास माइनस इन्फिनिटी आएगा। जब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ टी इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस एयोटा के तो इन्फिनिटी आएगा, डिवाइड करें तभी आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आ जाएगा। इसका मतलब है लिमिट चेंज नहीं हुई। अब यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और साथ में आपके पास क्या है, रूट 2 पाई है। लिमिट आपके पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ही है। अब ये बन गया आपके पास e की पावर माइनस एज इट इज़, इसको हमने माना है, क्या माना है जी, हमने इसको t माना है, तो ये बन गया आपके पास टी स्क्वायर। डी एक्स किससे कवर हुआ है, हमारे पास रूट 2, साथ में आपके पास क्या है, डी टी है। अब ये रूट 2 और ये रूट 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, रूट पाई आ जाएगा, क्योंकि रूट टू से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, e की पावर माइनस टी स्क्वायर, साथ में आपके पास क्या है, डी टी है। मैंने आपको पहले दिन एक फार्मूला बताया था कि आपके पास अगर हो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आपके पास हो, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो, डी एक्स हो, तो ये किसके इक्वल होता है, रूट पाई के इक्वल होता है। सो आपके पास ये सारी की सारी लिमिट किसकी इक्वल है, ये सारी की सारी लिमिट पाई के इक्वल है, रूट पाई के इक्वल है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा रूट पाई, तो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या आ गया, e की पावर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो कहता है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन गिवन है हमारे पास 1 प्लस एक्स बाई ए होगा, कब, किस इंटरवल में, माइनस ए से 0 तक, और आपके पास क्या 1 माइनस एक्स बाई ए है और इसका इंटरवल क्या आपके पास 0 टू ए है। बाकी सारे के सारे इंटरवल में क्या होगा, ये 0 होगा। हम रियल लाइन से ये समझते हैं, रियल लाइन है हमारे पास, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये आपके पास क्या पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यहाँ कहीं हम 0 लगा लेते हैं। अब हमारे पास क्या माइनस ए, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये माइनस ए है और प्लस ए, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये प्लस ए होगा। माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस ए तक आए तो आपके पास इनमें से कोई वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब ये 0 होगा। अगर माइनस ए से लेकर 0 तक आए तो आपके पास ये वाला फंक्शन आ रहा है, ये वाला, इसका मतलब इसके लिए हम यूज़ करेंगे 1 प्लस एक्स बाई ए, और 0 से लेकर a तक उसने हमें फंक्शन दिया हुआ 1 माइनस एक्स बाई ए, इसके लिए हम यूज़ करेंगे 1 माइनस एक्स बाई ए। इसके बाद आपके पास इंटरवल है a से लेकर इन्फिनिटी तक, उसने कहा ये 0 होगा, इसका मतलब यहाँ पर भी ये 0 है, तो जो 0 उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसके लिए डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म यूजिंग डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। डेफिनेशन थी हमारे पास फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स which is equal to f of k which is equal to 1 over root 2 pi integral minus infinity to positive infinity f of x e की पावर एयोटा के एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके इंटरवल बना लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 1 ओवर रूट 2 पाई, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। बाकी आपके पास पहला इंटरवल बना था आपके पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस ए तक, ये तो 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लस फिर आपके पास क्या ना था माइनस ए से लेकर 0 तक, तो मैं यहाँ से यही लिखने लगा हूँ पहले, माइनस ए से 0 एफ ऑफ एक्स और e की पावर एयोटा के एक्स, साथ में डी एक्स आ जाएगा, प्लस इसके बाद आपके पास क्या है ना 0 टू ए फंक्शन गिवन है, तो इसके लिए हम इसको लिख लेते हैं 0 टू ए एफ ऑफ एक्स e की पावर एयोटा के एक्स इंटू डी एक्स, प्लस इसके बाद आपके पास इंटरवल आना है a टू इन्फिनिटी, ये है ही 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं, आप इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर रूट 2 पाई इंटू माइनस ए टू 0, ये आपके पास फंक्शन आएगा माइनस ए टू 0 1 प्लस एक्स बाई ए इंटू ई की पावर एयोटा के एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स आपके पास क्या आएगा 1 माइनस एक्स बाई ए
ई की पावर एओटा के एक्स इंटू आपके पास क्या आएगा डी एक्स आएगा। अब हमने करनी इसकी इंटीग्रेशन। अब इसकी इंटीग्रेशन होगी बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। पहले मैं इतना हिस्सा सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा आपके पास 1/√2 पाई एज इट इज़। अब ये फंक्शन एज इट इज़, इसकी हम करेंगे इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स बाई ए। जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा ई की पावर एओटा के एक्स डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा एओटा के आ जाएगा, और लिमिट अप्लाई कर देंगे -a टू 0 माइनस फार्मूले का इंटीग्रल साइन -a टू 0। अब ये वाली इंटीग्रेशन एज इट इज़, इसका लेंगे हम डेरिवेटिव। 1 का तो 0 आ गया, x का 1 यानी कि 1/a आ गया, 1/a डॉट ये आपके पास ई की पावर एओटा के एक्स डिवाइडेड बाई एओटा के एज इट इज़, साथ में डी एक्स आ गया। अभी मैंने इतना हिस्सा सॉल्व किया है, प्लस अब इसको सॉल्व करते हैं। जिस तरह से इसको सॉल्व किया है इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो 1 माइनस एक्स बाई ए एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हम इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर एओटा के एक्स डिवाइडेड बाई एओटा के। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट आपके पास 0 टू a माइनस फार्मूले का, तो 0 टू a इंटीग्रल। अब इसका लेंगे हम डेरिवेटिव, 1 का 0 आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा, ये माइनस एज इट इज़, मतलब -1/a आ गया, और ई की पावर एओटा के एक्स डिवाइडेड बाई एओटा के आ जाएगा, और साथ में आपके पास क्या आ गया डी एक्स आ गया जी। अब हमने सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। अब सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 1/√2 पाई इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट आपके पास क्या है 0 है, 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई ए, तो आपके पास 0 आ गया, 1 प्लस 0 आपके पास 1 आ गया। ई की पावर 0 एक्स की जब 0 पुट करेंगे मल्टीप्लाई ई की पावर 0 ही रह जाएगा, तो वो 1 आ गया। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1/एओटा के आ गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब मैं यहाँ पर एक्स की क्या पुट करता हूँ -a डिवाइडेड बाई ए, कैंसिल आउट हो गया, ये रह गया आपके पास 1 - 1, तो ये 0 आ गया। 0 के जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब आपके पास जो लोअर लिमिट है वो 0 आ गई है। अब यहाँ पर आ जाए 1/a हमने क्या किया जी कॉमन निकाल लिया, बाकी आपके पास क्या है ई की पावर एओटा के एक्स, और यहाँ से हम क्या करते हैं एओटा के भी कॉमन निकाल लेते हैं, साथ में इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ई की पावर एओटा के एक्स डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ गया एओटा के आ गया। अब हमने क्या करना है, इस पर लिमिट अप्लाई करनी -a टू 0। यहाँ से मैंने एओटा के कॉमन ले लिया, फिर साथ ही इसकी क्या कर दी मैंने इंटीग्रेशन कर दी। इसकी इंटीग्रेशन यानी आपके पास ई की पावर एओटा के एक्स डिवाइडेड बाई एओटा के, प्लस अभी हमने इतना हिस्सा सॉल्व किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करने लगे हैं, पुट करते हैं यहाँ पर हम अपर लिमिट, ये आ जाएगा आपके पास a डिवाइडेड बाई a, तो आपके पास 1 आ गया, 1 - 1 0 आ गया। इसका मतलब है आपके पास अपर लिमिट अब 0 आ गई है माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं, 0 डिवाइडेड बाई a, तो आपके पास 0 आ गया, 1 - 0 आपके पास 1 आ गया। e की पावर 0, जब x की 0 पुट करेंगे तो आपके पास e की पावर 0 बन जाएगा, वो 1 आ गया, तो आपके पास क्या बन गया जी 1/एओटा के आ गया जी। लोअर लिमिट यहाँ पर आपके पास क्या आ गई है 1/एओटा के। यहाँ से हम क्या करते हैं 1/a कॉमन निकाल लेते हैं, साथ में आपके पास क्या एओटा के भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया एओटा के। साथ ही में हम क्या करते हैं इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब इंटीग्रेशन करेंगे आपके पास क्या बन गया ई की पावर एओटा के एक्स डिवाइडेड बाई एओटा के आ गया। अब 0 टू a यहाँ पर आपके पास क्या है लिमिट है, तो लिमिट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/√2 पाई इंटू 1/एओटा के आ गया। अब माइनस एओटा से मल्टीप्लाई होगा, एओटा स्केयर आ जाएगा, ये बन गया आपके पास 1/a एओटा स्केयर के से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास के स्केयर आ जाएगा। साथ ही में हम क्या करते हैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। आपके पास क्या अपर लिमिट 0, जब मैं यहाँ पर 0 पुट एओटा के मैंने बाहर निकाल कर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर ई की पावर एओटा के एक्स रह गया, एक्स की जब 0 पुट करेंगे तो ई की पावर 0 1 आ जाएगा, माइनस जब मैं यहाँ पर माइनस पुट करूँगा ये आ जाएगा आपके पास ई की पावर माइनस एओटा के ए आ गया, प्लस अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 0 माइनस ये आप -1/एओटा के आ गया, प्लस इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा आपके पास एओटा स्केयर के स्केयर आ गया।
अब ई की पावर एओटा के एक्स रह गया, जब मैं ए पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा आपके पास ई की पावर एओटा के ए आ गया माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब मैं जीरो पुट करता हूँ तो यहाँ पर 1 आ जाता है। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/√2 पाई इंटू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 एओटा के माइनस एओटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/a के स्केयर आ गया। साथ में आपके पास क्या आ गया 1 माइनस ई की पावर माइनस एओटा के ए आ गया, और यहाँ से आपके पास प्लस माइनस माइनस 1 एओटा के, और एओटा स्केयर -1 के इक्वल होता है तो ये माइनस का हो जाएगा 1/a के स्केयर आ गया। यहाँ पर आपके पास क्या है ई की पावर एओटा के ए -1 आ गया। तो देखते हैं जो चीज़ कैंसिल आउट होती है, प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 1/√2 पाई 1/a के स्केयर कॉमन आ रहा है। इन दोनों में आपके पास क्या है 1/a के स्केयर तो कॉमन ले लिया, 1 माइनस ई की पावर माइनस एओटा के माइनस अप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा आपके पास माइनस ई की पावर एओटा के आ गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 + 1 आपके पास की तरफ बन गया 2 आ गया। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/√2 पाई इंटू आपके पास बन गया जी 1/a के स्केयर इंटू 2। अब इन दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, 1 + 1 2 आ गया, ये 2 लिख दिया। अब इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद ई की पावर एओटा के ए प्लस ई की पावर माइनस एओटा के, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/√2 पाई और साथ में आपके पास क्या है जी ए के स्केयर है, मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब 2 माइनस, अब अगर यहाँ पर देखें तो कोई फार्मूला बन रहा है, हमने कोस थीटा का फार्मूला पढ़ा हुआ है, कोस थीटा विच इज इक्वल टू होता था हमारे पास ई की पावर एओटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस एओटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 होता था। अब हमारे पास थीटा तो है लेकिन डिवीजन में 2 नहीं है, तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड भी कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। हमारे पास 2 कोस थीटा के आपके पास के ए है। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। जब हमने 2 कॉमन लिया है तो आपके पास बन गया 2 डिवाइडेड बाय √2 अलग कर देते हैं और √π अलग कर देते हैं। बाकी आपके पास ए के स्केयर वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हमने कॉमन लिया ये बन गया आपके पास 1 माइनस कोस के ए आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया है √2/π डॉट 1/a के स्केयर और साथ में आपके पास 1 माइनस कोस के ए आ गया। तो यही हमारे पास दिए गए फंक्शन का क्या था फोरियर ट्रांसफॉर्म।